हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह। और आज का जो यानी कि आज हमें सेकंड यूनिट शुरू करनी है। तो सेकंड यूनिट में कुछ खास नहीं है, नॉलेज और इनके सब के ऊपर है, बिब्लियोग्राफिक के यानी कि नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के ऊपर है। तो यानी कि आज से हमारी लाइब्रेरी साइंस की सेकंड यूनिट शुरू हो रही है। तो हम यूनिट टू, और यूनिट टू क्या है? नॉलेज ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ये है आज की आपकी सेकंड यूनिट। अब सेकंड यूनिट पढ़ रहे हैं तो सेकंड यूनिट, और पहला पार्ट क्या है उसमें जो हमें पढ़ना है आज, यूनिवर्सल या यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, ये हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला टॉपिक आता है आपका यूनिवर्स ऑफ नॉलेज क्या होती है। बस सीधे सीधे ये बात लेके चले, ए पार्ट ऑफ यूनिवर्स ऑफ नॉलेज बट द सब्जेक्ट, यानी कि यूनिवर्स का जो पूरी नॉलेज, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, टोटली नॉलेज इज़ ए क्या होती है, जनरेशन बाय जनरेशन चेंज होती रहती है नॉलेज। और नॉलेज जो होती है हर समय यानी कि जीवन पर्याप्त चलने वाली एक प्रक्रिया है। ज्ञान एक जीवन पर्याप्त चलने वाला है। जैसे कि आज आप 10 साल के हैं, कल 20 साल के हैं, ऐसा तो है नहीं कि क्या ना 20 साल में आके बंद हो जाएगा या 50 साल में आके बंद हो जाएगा, ये चलता ही रहेगा। तो ये है नॉलेज, यानी कि आपका ज्ञान में वृद्धि होती रहेगी समय के साथ साथ। चाहे आप 100 साल के हों, जब तक आप जीते हैं तब तक आपकी नॉलेज बढ़ती रहती है। ठीक है, नॉलेज इज़ द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग सिंस द टाइम ऑफ ह्यूमन बीइंग है ऑब्जर्व एक्सपीरियंस एंड, यानी कि एक्सपीरियंस, जब भी व्यक्ति अपने एक्सपीरियंस से अपने, यानी कि आज आप मान लीजिए आप, ये है ए जगह, आपको जाना है बी जगह। ठीक है, और आपने यहाँ पर भी कुछ चीज़ सुनी, यहाँ पर भी कुछ चीज़ सुनी, यहाँ पर भी कुछ चीज़ देखी, यहाँ पर भी कुछ चीज़ देखी, तो वो जो एक्सपीरियंस है वो भी आपके माइंड में आता रहेगा। तो वो होती है नॉलेज। ठीक है बच्चों, ये है नॉलेज, यानी कि यूनिवर्सल, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। इससे करेक्टरिस्टिक फिर आएंगे। करेक्टरिस्टिक सिंपल सिंपल सा टॉपिक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है जो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था कि इसके बाद के सारे सब्जेक्ट जो सारे यूनिट हैं वो हल्के हल्के से हैं, तो इतनी टेंशन की बात नहीं है। फिर आता है करेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, इट्स कंपेयर टू, यानी कि एक तरह से ये क्या है, पूरे स्पेस की नॉलेज को गेन करने में मदद करता है। करेक्टरिस्टिक क्या होती है, चलिए हम हिंदी में ही चलते हैं। आवश्यकता, चलिए उद्देश्य पढ़ते हैं पहले। उद्देश्य, इसके उद्देश्य क्या है? ज्ञान का विकास, नए नए ज्ञान का विकास, दिन प्रतिदिन ज्ञान में, या ज्ञान में विकास, और जो भी इससे रिलेटेड है। फिर आता है इसमें एक टॉपिक कि जो इसके कैरेक्टरिस्ट है या सिगमेंट हैं वो आपने पढ़ लिए। ठीक है, टाइप ऑफ सिगमेंट्स भी आ जाते हैं। सिगमेंट्स में आ जाता है सिंगुलर, बाइनरी, एफिलिएशन, कैरेक्टरिस्टिक, कंपेयर, फॉर्म बेस्ड, इनवर्ल्ड, ये सारे आ जाएंगे जो काम के नहीं है। ठीक है, जो काम के होंगे वही बताऊंगा। हाँ, फिर आता है करेक्टरिस्टिक ऑफ सब्जेक्ट, यानी करेक्टरिस्टिक ऑफ सब्जेक्ट जो होते हैं इसमें सारे जो जितने भी ऑल ओवर वर्ल्ड, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं, यूनिवर्स की बात कर रहे हैं। यूनिवर्स में कितने सब्जेक्ट हैं आपने सोचा है? नहीं सोचा होगा कि यूनिवर्स में कितने सब्जेक्ट हैं। वो सब सब्जेक्ट
और उन सब से नॉलेज। भाई लाइब्रेरी में क्या है, लाइब्रेरी में ये वाला टॉपिक किस लिए डाला गया, लाइब्रेरी में आपको A to Z ऑल आवर वर्ल्ड यानी कि ऑल आवर यूनिवर्स में जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे पढ़ने हैं, और उन सब से हमें क्या लेनी है, इन्फॉर्मेशन लेनी है। लाइब्रेरियन को क्या होता है, लाइब्रेरियन का मतलब ही ये होता है कि वो अपने ज्ञान का विकास करता रहे। तो ये सब चीज़ें हैं। और करेक्टर यानी कि उसके सब्जेक्ट कौन कौन से आएंगे, सब्जेक्ट सारे आ जाएंगे। जैसे कि आप मान के चलते हैं, एक अपना ही उदाहरण ले लेते हैं। जैसे वे हो ऑफ लाइब्रेरी यानी कि नॉलेज का है, जैसे लाइब्रेरी, इकोनॉमिक्स, फिर लाइब्रेरी मेंबरशिप, लाइब्रेरी मेंबरशिप, लाइब्रेरी साइंस। इस तरह से देखिए आप सारे इंटरकनेक्टेड सब्जेक्ट हैं और उससे हम नॉलेज लेते जा रहे हैं, किसी ना किसी चीज़ की नॉलेज लेते जा रहे हैं। सिस्टम सब्जेक्ट आएगा, सिस्टम सब्जेक्ट में और टाइप ऑफ सब्जेक्ट में वही है, बाइनरी, ट्रेजेडी, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, बर्थ ऑफ सब्जेक्ट। यानी बर्थ ऑफ सब्जेक्ट कौन है इनके, रंगनाथन डेवलप द आइडिया ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस सब्जेक्ट। यानी कि याद रखना इसको, ये सिंपल सा, ज़्यादा मैं लंबा खींचना नहीं चाहता क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है नहीं। BIR बर्थ ऑफ ए सब्जेक्ट, ठीक है। रंगनाथन, अब आपको रंगनाथन जी पता है ना कौन है, फादर ऑफ इंडियन लाइब्रेरी साइंस। अगर आज आप लाइब्रेरी की जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो वो इन्हीं की बदौलत है, नहीं तो आप कभी भी लाइब्रेरी की जॉब की तैयारी भी ना करते, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ वेरियस सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपका छोटा सा टॉपिक था, यानी कि इसमें यही चीज़ें थी इम्पोर्टेंट। यूनिवर्सल ऑफ सब्जेक्ट, एज ए मैपिंग, डिफरेंट स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट है, बाइनरी, ट्रेजेडी है, ये सारे आ जाएंगे। ये और कुछ नहीं है, बाइनरी सब्जेक्ट आ जाएगा, बाइनरी सब्जेक्ट सिस्टम आ जाएगा। फिर चलिए लिख भी देता हूँ मैं, नहीं तो बच्चे परेशान होंगे। टाइप्स ऑफ द सब्जेक्ट। और कल आपको वीडियो मिलेगी जो भी लाइब्रेरी में इंटरव्यू और थ्योरी जिससे क्वेश्चन आते हैं वो पूछे जाते हैं, वो मैं बता दूंगा। आप उसी की मेनली फोकस तैयारी करनी शुरू कर दीजिए, ठीक है बच्चों। कल आपको वीडियो वो मिल जाएगी, यानी थर्सडे को आपको वीडियो मिलेगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना कि कौन सा सब्जेक्ट, यानी कौन सब्जेक्ट में जो जितनी भी यूनिट है, टाइप्स हैं, टॉपिक्स हैं, वो कौन सा किस किस में आता है, यानी कि कौन सा आपके सब इसमें पूछा जाएगा, किस में, थ्योरी पार्ट में यानी कि पेपर में, और कौन सा आपका किस में, इंटरव्यू में पूछा जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। सब्जेक्ट सिस्टम टाइप, ठीक है। ये आपके इसके टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स, यानी कि पहली यूनिट यानी कि दूसरी यूनिट का पहला टॉपिक यही था, और कुछ चीज़ें नहीं थी। स्ट्रक्चर जो हमें पढ़ना है वो खासकर चीज़ें नहीं थी। बिब्लियोग्राफिक पढ़ना है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट है, बिब्लियोग्राफिक डिज़ाइन, ये OPAC पढ़ना है, OPAC रूल पढ़ना है, टाइप ऑफ फिजिकल फॉर्मेशन इंक्लूडिंग OPAC पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ टाइप यानी स्ट्रक्चर सब चीज़ें पढ़नी है, उसको इम्पोर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आते हैं। यानी कि पहला तो यही क्वेश्चन आता है, OPAC की फुल फॉर्म कब आया, किस लिए आया, कहाँ है, सब कुछ वही क्वेश्चन जितने हमने पहले पढ़ने हैं। FID, LA, ALA वो उनके बारे में पढ़ा, SEFA, AC के बारे में पढ़ना है, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।